विनाश की गुड़िया गांव के एक छोटे से कोने में, जहां पुरानी हवेलियां और खंडहर बसते थे, एक परिवार अपनी जड़ों की यादों में बस रहा था। यह परिवार था शर्मा परिवार, जिनकी छोटी बेटी राधा को एक दिन खेतों में एक पुरानी विकट गुड़िया मिली। उसका नाम था वनसिया। वनसिया एक विचित्र गुड़िया थी, जिसकी आंखें असली मनुष्य की तरह चमकती थीं। राधा ने उसे घर लाकर अपने कमरे में रख दिया। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के अंधेरे में लोगों ने चीखों की आवाजें सुनी, पर जब सुबह होती सब कुछ सामान्य दिखाई देता। एक रात शर्मा परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में थे। अचानक राधा की चीखों से घर गूंज उठा। माता पिता दौड़े दौड़े उसके कमरे में पहुंचे। वहां का दृश्य भयावह था। वनसिया गुड़िया की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। अगले ही पल राधा बेहोश हो गई और उसके माता पिता ने देखा कि उसकी गर्दन पर गहरे घाव थे, जैसे किसी ने उसे काटा हो। गांव में अफवाहें फैल गईं कि वनसिया एक अभिशप्त गुड़िया है। शर्मा परिवार ने इसे शहर में फेंक दिया, जहां ये गुड़िया एक नए परिवार के हाथों में पहुंची। यह परिवार था वर्मा परिवार, जो मुंबई में रहता था। एक रात जब वर्मा परिवार डिनर कर रहा था, वनसिया अचानक टेबल पर दिखाई दी। उसकी आंखों से खून के आंसू टपकने लगे। सभी चौंक गए और डर से सहम गए। अगली सुबह वर्मा परिवार का शव उनके घर में मिला। पुलिस ने इसे एक हादसा करार दिया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह वनसिया का काम था। गुड़िया गायब हो गई और लोग इस रहस्य को समझने में असमर्थ थे। कई महीने बाद गांव के खेतों में फिर से एक बच्ची ने उसी गुड़िया को पाया। गांव वालों को समझ में नहीं आया कि यह कैसे संभव हो सकता है। वे समझ गए कि वनसिया की आत्मा अभी भी आजाद घूम रही है और अगला शिकार कौन होगा, यह केवल समय बताएगा। गांव में एक बार फिर डर का साया छा गया। वनसिया गुड़िया अब भी कहीं न कहीं छुपी है, अपनी अगली बलि का इंतजार कर रही है। उसकी आंखों से बहते खून के आंसू इस बात का संकेत हैं कि अब कोई सुरक्षित नहीं है। गांव के लोग कहते हैं कि अगर रात के अंधेरे में वनसिया की हंसी सुनाई दे, तो समझ लो मौत का फरमान जारी हो चुका है। इस डर के साथ गांव में हर रात एक नई कहानी बनती है और हर कहानी में वनसिया का नाम शामिल होता है।